सभी को जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पूरी की पूरी वैष्णो देवी की यात्रा। तो फाइनली मेरी चेकिंग हो गई है। अब मैं अंशी का वेट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है। पता भाई अभी से हालत ख़राब हो गई है, तो भी स्टार्टिंग है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। अंशिया कैसा लग रहा है? जय माता दी। तो भाई मेन अट्रैक्शन कितना प्यारा है। अभी आके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, राधा रानी सब कुछ। सबसे पहले बाण गंगा ही पड़ती है रास्ते में कुछ ही किलोमीटर चलने पे, और यहाँ का पानी इतना पवित्र होता है ना। माना जाता है कि अगर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है ना, तो पहले यहाँ पे स्नान करके ही अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। लेकिन रात का टाइम तो हम स्नान तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज बहुत ठंड लग रही थी। तो बस हमने पानी वानी छिड़का और अपने आप को शुद्ध किया, और बस अब अपनी यात्रा हम बहुत ही खुशी खुशी करने वाले थे। दूसरी बार बैठ रहे हैं हम लोग। हाँ 4 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, दोबारा मिलते हैं। ओके सो हमें 5 किलोमीटर भी नहीं हुए चलते हुए, और ये हमारा 5वां स्टॉपेज है। नहीं इतनी तीसरा चौथा है। मैंने सोचा यार देखो इतना आप भी जब आना ना तो पूरा टाइम लेके आना और आराम से चलना, कोई प्रेशर नहीं। और आराम इसलिए है कि बहुत ज़्यादा रुकना, नीचे से हम लोग रुके आना, फिर अब भूख लग गई थी यार, 10:30 हो गया, कुछ खाया पिया नहीं था। तो आप भी आराम से चलना, कहीं खाना पीना खा के चलना, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कि एकदम प्रेशर में आके तेज़ी से चल रहे हैं। आराम से चलोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और रात का टाइम है तो मौसम इतना अच्छा है और हवा चल रही बहुत प्यारी प्यारी, तो मज़े आ रहे हैं अभी आराम से यार। और जैसा तो स्टेशन को उतरना तो प्लीज़ तुरंत ये ज़रूर ले लेना, ठीक है? क्योंकि हमने नहीं लिया था, हमें बहुत झेलना पड़ा फिर। मम्मी बता रही है नींद आ रही है। चलिए दोबारा मिलते हैं किस 100 स्टॉप पे। अब अर्थ कुमारी में मिलेंगे। आज तुम्हारी में उससे पहले किस स्टॉप और तुम लोगे, मुझे पता है। आप ले तो मैं नहीं लेती। भाई मैं नहीं थक रहा। तो मैं भी नहीं थक रही, पर मेरी आंखों में नींद देखो। हम लोग शायद 2 दिन से नहीं सोए हैं ना। हाँ यार। 2 दिन से नहीं सोए 2 दिन से हम। तुम नहीं सोई हो। अब ये है कि हम दर्शन ट्रेन में भी करके नहीं सोए थे, फिर होटल आने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हम आधे घंटे 1 घंटे तक आंख बंद करके लेटे हुए थे कि अब नींद आएगी, नहीं आई थी। घर जैसे सिस्टम नहीं है। बस अब नींद आ रही है। पराठों का साइज़, और देखो उन्होंने मैगी दी है। आप सीरियसली कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें ये मिर्ची है और ये शिमला मिर्च है। मतलब इतनी मिर्ची, और ये निकाला है मैंने, इतनी मिर्ची है ना, मतलब मिर्चा खाओ और इनका पानी खरीदो। गुड स्ट्रेटजी। और ये मैदे का पराठा आप खाएगा ये आदमी, बहुत तीखा है। रात में हमने चढ़ाई शुरू की थी, तो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। बिकॉज कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती थी ना कि हमें कोई भी नहीं दिखता था, अकेले हम ही यात्रा कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा लिटरली पैर ना अब बहुत गंदा जवाब दे रहा था। हमारा टारगेट ये था कि बस अर्थ कुमारी आ जाए और हम वहाँ पे बैठ के थोड़ा जल्दी से आराम करेंगे। फाइनली अर्थ कुमारी आ गए, और देखो ये डिस्पेंसरी है। जब मैं 3rd टाइम आई थी ना, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी एडमिट नहीं हुई, बट यहाँ के एडमिट हो गई थी। पूरी रात एडमिट थी मैं यहाँ पे, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फाइनली यार आ गए। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ, बिकॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ चढ़ाई थी, मज़ा आया भाई। मद्दी वालों यहाँ भी आकर, सागर रत्ना, बीकानेर, ऊपर डोमिनोज, भाई कुछ तो छोड़ दिया होता। अब आदमी यहाँ का प्रसाद खाया कि मैकडी खाएगा। ये है अर्थ कुमारी, यहाँ आराम करेंगे, सोएंगे 2 घंटे, उसके बाद रेस्ट। हाँ कैफे कॉफी डे। अब भैया यहाँ नंबर लगाएंगे। हमारा यही था कि हम अर्थ कुमारी में आराम करेंगे, बट हम कर ही नहीं पाए। बिकॉज हमें ये था ना कि ऊपर जाके अब आराम करेंगे, लेकिन जब रास्ते में इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, और सही बता रही थी इतना गंदा पैर जाम हो रखा था ना, ये आप मेरी शक्ल से तो देख ही सकते कि मैं कितना ज़्यादा थक गई थी इस टाइम तक। इतनी जोर की ठंड लग रही थी ना, मैंने अपना हुडी सब निकाल के पहन लिया।
अब यहाँ से भवन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 1 या 1.5 किलोमीटर और होगा। हाँ 2 है भाई। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। एक्चुअली हिम्मत है, मन है, लेकिन थोड़ा सा ये रास्ता ऐसे है ना और सामान है, बहुत दिक्कत हो रही है, हालत खराब हो गया। आप जब भी आना ना तो देखो, लोग कहते हैं कि आराम आराम से चलो, ठीक है आराम आराम से चलना, बट मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लोगे ना फिर आपका मन ही नहीं करेगा चलने का। और चलो मन तो बना लिया, थोड़ा देर जैसे भी चले, भाई पैर ऐसा दर्द देगा ना, इट्स बेटर कि 2 से 3 मिनट या बहुत किया तो 4 से 5 मिनट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आराम मत करना वरना झेल जाओगे भैया। एक्सपीरियंस देखो, 5 मिनट भी नहीं हम बैठे, तुरंत अंशी बोला जब चलो चलते हैं। भाई पूरा पैर जाम हो गया था। जब चलते रहो ना तो ग्रिप बनी रहती है। चलो चलते हैं यार, बस 1-1.5 अब रुकना नहीं, अब सीधे भवन में रुकेंगे। जय माता दी। फाइनली यार 4:30 हो रहे हैं और आप भी देखो कितना प्यारा भी लग रहा है। 4:30 हो रहे हैं। मैं आते ही 1 घंटा ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और बस सब जा रही है, थोड़ा सा नहाऊंगी और तुरंत दर्शन करूंगी क्योंकि फिर आरती शुरू हो जाएगी, फिर दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे आज ही क्या जल्द से जल्द उतरना भी है नीचे, तो आज गए हैं फ्रेशन अप होने, तो बस अब नहाएंगे और दर्शन करेंगे। भवन पहुंच के अलग ही सुकून मिल रहा था। आप देखो कितना प्यारा है। फिर इसके बाद हमने अपना सारा लगेज वगैरह सब कुछ जमा किया लॉकर में। लॉकर थोड़ा सा नीचे है, नीचे का मतलब आपको सीढ़ी से बहुत नीचे जाना पड़ेगा तब आपको लॉकर मिलेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लॉकर खोजने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग माता रानी का तो हमने दर्शन कर लिया था। अब उसके बाद से अब बारी थी बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने के लिए। अब भाई साहब इतनी लंबी लाइन थी ना रोपवे से जाने के लिए, हमने सोचा यार क्या ही पैदल जाएंगे, क्योंकि अंश तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि उनके पैर में और उनके बैक में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज उन्होंने इतना लंबा सफ़र कभी किया नहीं था। ये वही जगह है जहाँ से हमें टिकट मिलेगी और टिकट के बाद हम डायरेक्टली रोपवे की तरफ जाएंगे। ये सेक्शन हमें इस काउंटर पर हमें टिकट मिल जाती है। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से टिकट मिलती है, बहुत ही लंबी लाइन होती है। आप जब आओगे आप खुद देखोगे। 2.5-3 घंटे के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया था जाने के लिए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, ये लिटरली 100 रुपये में आपको सीधे ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से डायरेक्ट नीचे भी ला देते हैं उसी 100 रुपये में। इसमें बैठ के इतना सुकून मिल रहा था ना, सच्ची बता रही हूँ। एक तो इतना प्यारा सा व्यू दिख रहा था, पूरा का पूरा माता जी का स्थान दिख रहा था और इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार हवा में उड़ रहे हैं। और ये लिटरली 3 से 4 मिनट में हमें ऊपर भी पहुँचा देता है। रोपवे की वजह से ना भैरवनाथ जी का दर्शन भी बहुत ईजिली हो गया। लिटरली हमें 10 से 15 मिनट लगा दर्शन करने में। ऊपर आओ तो बहुत ही आराम से भैरवनाथ का दर्शन तो हो जाता, पर ऊपर बहुत ज़्यादा धूप थी। और ये देखो लोग पता नहीं क्यों इस लंगूर के पीछे पड़ गए, ये आके बैठ गया और लिटरली सारे लोग फ़ोटो सेल्फियाँ, इनको पता भी नहीं था कि भाई अगर ये काट लेगा ना तो कितना दर्द देगा और कितने जख्म देगा ना, ये इनको किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बस सब फ़ोटो ही खींचे जा रहे थे। हमने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं स्पेंड किया, बिकॉज हमें ना बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बिकॉज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ये था कि यार नीचे भवन पे जाते हैं और वहीं पर मस्त अपनी फेवरेट चीज़ें खाएँगे। आपको जितना मज़ा नीचे से ऊपर जाने में लगे ना, उसका 10 गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये रोपवे ऊपर से नीचे आएगी। लिटरली इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाई देते हैं ना, और इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब गिर ही जाएंगे नीचे। फाइनली दर्शन करके नीचे आ गए। इतनी ज़्यादा एकदम मुँह सूख गया, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए यहाँ पे आई थी, मतलब वन ऑफ दी स्पेशल चीज़। और वो था यहाँ के राजमा चावल और यहाँ की कढ़ी चावल। भाई बहुत फेमस है। अभी नीचे जाके ना वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, गुलशन कुमार का लंगर है ना, गुलशन कुमार का लंगर रहेगा ना, अगर रहा तो, बिकॉज कल रात में नहीं था। हाँ, वो मेरा फेवरेट है। मतलब मैं जब भी खाती हूँ याद आता है, कहते हैं ना कुछ टेस्ट हमेशा दिमाग में रहता है, तो भाई बस वही खाएंगे। फिलहाल अभी ये खाते हैं तब। तो भाई मेरी तो चढ़ाई हो गई, मतलब दर्शन हो गया। अब मैं उतरना स्टार्ट कर रही हूँ। लिटरली दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और जितना चढ़ना मुश्किल है उतरना थोड़ा सा कम मुश्किल है, बट पैर में बहुत प्रेशर पड़ता है।
अगर आप चढ़ते तो आपके थाई पे प्रेशर पड़ता है, और अगर आप उतरते तो आपके नीचे प्रेशर पड़ता है, लेकिन प्रेशर पड़ता है। ओके, लेकिन ठीक है यार, एक चीज़ की खुशी है कि चलो माता का दर्शन बहुत अच्छे से बीता, हर चीज़ अच्छे से हो गई, बस अच्छे से नीचे उतर जाए। और ये तो बस हो चुका है पूरा का पूरा, बस कहते हैं ना कि किसी तरीके से चल रहा है। सारा बैग ही मैं ढो के चल रही हूँ। कोई नहीं यार, माता का दरबार है, इतना तो चलता है। हमने अर्थ कुमारी में ना अपना टिकट कटा के रखा था कि हम माता रानी का गर्भ जोन का दर्शन करेंगे, बट अंश के बैक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पैर में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने बोल दिया कि यार मैं नेक्स्ट टाइम दर्शन कर लूँगा, इस बार तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई हम लोग फाइनली उतर के आ गए अपने होटल के पास, और फिर से उसी ढाबे पे आए जिस ढाबे पे कल खाना खाया था, सादा खाना। मैंने सोचा यार एक बार जाएंगे, नहाएंगे, एकदम हिम्मत नहीं करेगा, इससे अच्छा है कि खा के ही थोड़ा बहुत चलते हैं, और ताकि नहा के फिर सोएंगे। और बहुत बुरी हालत हुई है गाइस। हाँ, ऑर्डर में बस मैंने सब्जी है, दाल फ्राई है एंड चावल, बस। यहाँ पे मैदे की रोटी खा खा के मैं पक गई हूँ, नो मोर मैदा। तो बस अब नहाएंगे धोएंगे। तो फाइनली हम लोग होटल, आपको मेरी शक्ल पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा थकी हूँ। होटल तो आ गए थे भाई खाना ना खाने के बाद, और आके ऐसा सोए हम, सीधे 10:30 बजे उठे। हाँ 11 बजे उठे, फिर घर पे कॉल वॉल किया, और बस अब पिज़्ज़ा मंगाया है। मैंने क्या, अब क्या ही, क्योंकि इस टाइम सब किचन विचन सब बंद था, तो मैंने कहा लो पिज़्ज़ा खाते हैं, और खा के दोबारा फिर सोएंगे। बिकॉज कल फिर से हमें निकलना है एक नए ट्रिप की तरफ। भाई पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चलूँगी, कहाँ जाऊँगी, बट ठीक है। अब चलने वाली जगह अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ 3 दिन है हमारे पास, अब इन 3 दिन और है हमारे पास, 3-4 दिन और है, फिर देखते हैं कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।